Welcome back. In maths, we are discussing linear equation in two variables. Actually, it is system of linear equations. We have discussed what is system of linear equations, what are linear equations, and we have discussed different methods, substitution and elimination method that is used to equate to solve linear equations. पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है उनका वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए, इसी सीरीज में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि देखिए, कुछ तो बहुत सिंपल, जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो बच्चों को क्या करते हैं, बहुत जो आपको पैटर्न में गिवन होता है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो वो बहुत सिंपल पैटर्न में हम लोग आपको सिखाते हैं। लेकिन अभी जैसे यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है और अब आपको कहा जाए बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इक्वेट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो थोड़ा बच्चों का क्या हो जाता है, डर आ जाता है कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल जो कहते हैं ना ट्रेडिशनल लीनियर इक्वेशन, वो नहीं है। तो पहले वाली वीडियो में मैं एक टाइप को डिस्कस कर चुकी हूँ, आज हम दो टाइप डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है जो जितने भी तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम आज डिस्कस कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो और आपको इसको इक्वेट करना हो तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको, अगर सिंपल है तो कोई मैटर ही नहीं है कि ये सिंपल ट्रेडिशनल नहीं है, तो हमें इसे ट्रेडिशनल लीनियर इक्वेशन कैसे बनाना है। देखिए, अब आप देखने से ही डरने से अच्छा है कि ये देखिए कि क्या इसमें कुछ चीजें कॉमन है, क्या चीजें इसमें कुछ सिमिलर है। हाँ, तो सिमिलर है। क्या सिमिलर है, अब देखिए क्या सिमिलैरिटी है। यहाँ पर सिमिलैरिटी है कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या है 1 x माइनस 1 सॉरी, और यहाँ y माइनस 2 डिनोमिनेटर, ये भी y माइनस 2 है डिनोमिनेटर में। तो जब ऐसा कुछ हमें सिमिलर हमें टर्म्स गिवन होते हैं तो हम, क्योंकि ये क्या है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है, तो आप जब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये पैटर्न आपको आप फाइंड आउट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आप जब ऐसा आपको पैटर्न मिल जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे, देखिए, अगर हम करें लेट 1 upon x minus y is equal to u and 1 upon y minus 2 is equal to v, तो मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अब जो ये हमें इक्वेशन जो डराती है, जिसका पैटर्न हमें डराता है, अभी क्या हो गया, अब ये 1 अपॉन x माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 5u प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 हमने क्या काउंट कर लिया, v, वो एज्यूम कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा ट्रेडिशनल एक लीनियर इक्वेशन आ गया। ऐसे ही इधर देखें तो ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को, देखिए जिन स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा कि मैम ने यहाँ पर तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 लिखा, लेकिन यहाँ पर तो 6 अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो मैं आपको सिर्फ उन स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, ये हमें गिवन है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि किस पोर्शन को हमने एज्यूम किया है और कैसे हम लिख सकते हैं, तो मैंने उनको यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखा। तो ये जो 6 अपॉन एक्स माइनस 1 है, हम इसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1, और इस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पूरा इस टर्म को ही हमने क्या कर लिया, यू एज्यूम कर लिया, इसलिए ये क्या हो गया 6u। इन दी सेम मैनर, देखिए बेटा, अब ये हमारे पास 3 अपॉन, ये है हमारे पास 3 अपॉन y माइनस 2, इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2, इसका एग्जैक्ट मतलब यही है बच्चे। ठीक है, तो अब हमने इस टर्म को क्या एज्यूम कर लिया है v, तो अब आप हम देख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको सिर्फ अपने मैथ्स को प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना, डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं।
either by using substitution or by using elimination we can solve these equations. It's your choice. देखिए मैं क्या करती हूँ, मुझे एलिमिनेशन मेथड थोड़ा ज्यादा ही प्रिय है, कहते हैं फेवरेट है, तो मैं एलिमिनेशन को ही यूज करती हूँ। देखिए एलिमिनेशन में हमने क्या सीखा था कि जब भी हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो हमें किसी एक वेरिएबल को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। और कैंसिल कैसे होगा कि पहले तो किसी एक वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल को आप कीजिए क्या कि उसके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और दूसरे स्टेप में आपको क्या देखना है कि उनके साइन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। ऑपोजिट क्या मतलब, एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ u का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ u का कोफिशिएंट 6 है, तो इनको सेम करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट v का क्या है 1 और यहाँ कोफिशिएंट क्या v का 3, तो 1 को 3 बनाना बहुत सिंपल है, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग 3। ओके देखिए स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लाई करें इससे पहले हम क्या कर देते हैं, अपने इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये इक्वेशन हो गया हमारा 3, ये इक्वेशन हो गया हमारा 4। तो अभी हमने क्या किया, बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन थर्ड बाय 3, तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है। इस थर्ड इक्वेशन को आप क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए। इस 3 से ये पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होने से, 5 3 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। फोर्थ इक्वेशन एज इट इज रहेगा क्योंकि वहां हमने कोई भी चेंज करना नहीं हमें जरूरत पड़ा। अब आप देख सकते हैं यहां तक हमारे कोफिशिएंट्स हमने सेम कर लिए। अब हमें क्या देखना होता है कि हमारे जो कोफिशिएंट्स इक्वल हुए हैं उन टर्म्स की साइन भी क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और कोइंसिडेंस से यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट साइंस है। जब बेटा ऑपोजिट साइंस होते हैं तो आप इन्हें क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो साइंस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो साइन जो है वो का वही रहता है। तो अब आप देखिए प्लस माइनस तो कैंसिल, ये दोनों टर्म्स क्या है बेटा, ये दोनों टर्म्स प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो गए और ये हो गया हमारे पास 21u इज इक्वल टू 7। यहां से हमारा u इक्वेट होकर आया 7 बाय 21, यानी कि u का वैल्यू जो हमारे पास आया दैट इज 3। ओके देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने क्या किया, u का वैल्यू, ओके ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हमारा जो u का वैल्यू आएगा दिस इज नॉट गोइंग टू बी 3, इट विल बी 1/3। ओके देखिए स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस में जहां हमें u मिलता है, जहां हमें u का वैल्यू मिलता है, इनमें हमें एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड किसका करना है। देखिए हमें जो क्वेश्चन गिवन है वहां पर x और y के वेरिएबल गिवन है, तो इट मींस वी नीड टू इक्वेट इन द टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली। That's why we need to find this u and with the help of this u we can find this x। तो देखिए u हमारे पास आया, अब हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा सेकंड वेरिएबल v है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम इन इक्वेशन में किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे 3 में पुट करिए चाहे 4 में करिए, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ये क्या हुआ 5u, u इज 1/3 तो इट विल बी 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। देखिए स्टूडेंट्स, हम बेसिक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, उस इक्वेशन में नहीं जो हमें 3 से मल्टीप्लाई करके आए, उसमें नहीं, जो हमें चेंज करके मिला है हम उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से हमारा v का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 2 - 5/3। हमने इसको यहां शिफ्ट किया तो ये 5/3 था, पॉजिटिव साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है। यहां से v का वैल्यू हमारे पास आया, एलसीएम लिया हमने 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1/3। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आपको बेसिक किसी भी एक स्टेप में परेशानी हो रही है कि मैम हमें ये वाला पर्टिकुलर स्टेप समझ में नहीं आया कि वैल्यू कैसे आए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम प्लीज वो वाला जो स्टेप था इस वीडियो में, ये वाला स्टेप में आपने वैल्यू कहां से फाइंड आउट की, आप प्लीज हमें बताइए तो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं अभी फिलहाल मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों का हिच कहाँ है, आप लोगों का कितना बेसिक क्लियर है, तो इसीलिए मैं कुछ स्टेप्स को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। जैसे कि अंडरस्टूड है, टू
2 माइनस 5/3 है, तो यहाँ पर 1 एज्यूम करेंगे और हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस बच्चे का वो बेसिक को क्लियर करूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास v आया 1/3। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ u एज वेल एज v, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो करते हैं, अब देखिए हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, u। तो देखिए 1 अपॉन x माइनस 1, सॉरी अगर मैंने 1 माइनस एक्स कहा और यहाँ x माइनस 1 लिखा हो तो प्लीज कंसीडर, ओके। u इज, वी हैव u 1/3। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो ये हुआ हमारा 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, देखिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बेटा 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि एक वेरिएबल तो हमारे पास आया 4। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड y एज वेल। वी हैव 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू v। v कितना है 1/3 है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y। इट मीन्स हमारे पास y का वैल्यू आ गया 5। स्टूडेंट्स आप कहेंगे तो बहुत लंबा लेंथी मैथड्स हैं, 3 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको 3 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। और वो सिर्फ तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप इस टाइप को कॉपी करिए और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी आपको अवेलेबल होता है तो उसको नोट डाउन करिए और उसको इस मेथड से कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की। ओके, मैं साइड होती हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने अपनी तरफ से कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हो सकते थे, क्योंकि मैं आर.डी. शर्मा की स्टूडेंट रही हूं तो मैं आर.डी. शर्मा को भी कंसीडर करती हूं, उस बुक से भी मैं क्वेश्चंस उठाती हूँ, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी इस लेवल पर नहीं पूरा होता, सफिशिएंट नहीं होता। तो मैंने बहुत क्वेश्चंस को देखने के बाद ये कुछ पैटर्न्स को उठाया है, कुछ टाइप्स को उठाया है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और टाइप है जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं और मैं फिर उस पर्टिकुलर टाइप पर वीडियो बनाकर आप लोगों का उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। और तब तक जो भी मैं आपको करवा चुकी, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो चुका है, जो मिल चुका है, प्लीज आप उस पर फोकस करिए, उससे रिलेटेड सब चीजों को आप प्रैक्टिस करिए, एंजॉय करिए मैथ्स को, अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।